बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू बीपीएससी एंड एफपीएससी मैथ सेंटर। हमने क्वेश्चन पास्ट पेपर 2015 स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन उससे पहले मेरी ट्राई है कि हम कुछ पॉइंट्स क्लियर कर लें। जिस तरह मैंने अभी तक नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट एंड लिमिट पॉइंट आज हम पढ़ेंगे, अदर एंड पॉइंट, नेक्स्ट कनेक्टेड डिसकनेक्टेड स्पेस और डेंस एंड ओवर डेंस। उसके बारे में कुछ पॉइंट्स क्लियर करने के बाद हम अगेन वो पेपर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। वो कंप्लीट पेपर करेंगे, नेक्स्ट 2017 का पेपर भी करेंगे इंशाल्लाह। बहुत कुछ करेंगे, लेकिन अब ये पॉइंट कुछ क्लियर हो जाए उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि अब एडिरेंट पॉइंट क्या होता है। अब मैंने जो लिमिट पॉइंट एंड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट कराया वो सारा रियल एनालिसिस में था। आज देखते हैं कि एडिरेंट पॉइंट क्या होते हैं। रियल एनालिसिस रियल एनालिसिस में सारी बात ही ये पॉइंट्स की, नेबरहुड पॉइंट की, लिमिट पॉइंट की, एडिरेंट पॉइंट और ये सारे पॉइंट सारे सबसे रियल सेट ऑफ रियल नंबर से ही सारी उसी रियल पे ही सारी बात हो रही होती है। अब ये एडिरेंट पॉइंट भी जो है वो एक सबसेट ऑफ रियल ही होगा, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अदर पॉइंट अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन, कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, उनकी स्टेटमेंट्स को और उनके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को वो डिस्कस करते हैं। आज ट्राई होगी। लेट्स सी एडिरेंट पॉइंट क्या होता है। लेट ए बी अ सबसेट ऑफ आर। अब तक हम जो नेबरहुड पढ़ा या लिमिट पॉइंट पढ़ा वो सारे ही सबसेट ऑफ आर ही हमने लिए। इसी तरह सिमिलरली आज एडिरेंट पॉइंट पढ़ेंगे, वो भी सबसेट ऑफ आर ही है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब सेट ए के तमाम पॉइंट्स, तमाम एलिमेंट्स, ए इज कॉल्ड एडिरेंट पॉइंट। उस एलिमेंट को कहेंगे कि वो एडिरेंट पॉइंट है या एडहेरेंट पॉइंट है। इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, वो तमाम एप्सिलॉन्स के लिए ये बात ट्रू होनी चाहिए। वो बात है क्या कि ए माइनस एप्सिलॉन्स और ए प्लस एप्सिलॉन्स करें, ए माइनस एप्सिलॉन्स और ए प्लस एप्सिलॉन्स करें इंटरसेक्शन विद सेट ए नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। वो सेट एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। क्या मतलब, एक सबसेट ऑफ आर लें, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड एडिरेंट पॉइंट इफ फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन विच इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। ए माइनस एप्सिलॉन उस पॉइंट को एडिरेंट पॉइंट करेंगे अगर उस पॉइंट का जो नेबरहुड है उसका इंटरसेक्ट विद ए करें, नॉन एम्प्टी आए तो वो पॉइंट जो होगा वो एडिरेंट पॉइंट कहलाएगा। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बस इस बात को या इस इक्वेशन को आप याद रखें और एडिरेंट पॉइंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे इंशाल्लाह वो सारे फिर आप कवर हो जाएंगे। अब इसकी एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं लूँ यहाँ एग्जांपल के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सेट ए इसको नाम देते हैं और उसके एलिमेंट्स ले लेते हैं। कोई भी फाइनाइट सेट ले लें, 1 2 3 एंड 4, ये फाइनाइट सेट है। अब सबसेट ऑफ आर होना चाहिए तो इसे रियल लाइन पे ड्रा करके देखते हैं। 1 2 3 4 सेट ए को 1 2 3 एंड 4। अब इस सेट का कोई भी एक पॉइंट हो और पॉइंट का नेबरहुड लें, वो इंटरसेक्ट भी दे करे। तो आप कोई भी पॉइंट, फॉर एग्जांपल यहाँ से पॉइंट अगर मैं 1 ही लूँ तो 1 माइनस एप्सिलॉन्स एंड 1 प्लस एप्सिलॉन्स करना है कि 1 माइनस एप्सिलॉन्स करें, 1 प्लस एप्सिलॉन्स मतलब 1 का जो नेबरहुड है वो इंटरसेक्ट करे ए के साथ, और ए के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 1 2 3 एंड 4 इस सेट के एलिमेंट के साथ। अब देखें कि क्या इंटरसेक्शन क्या आता है इनका। अब ये है 1 माइनस एप्सिलॉन्स और ये है 1 प्लस एप्सिलॉन्स, मतलब 1 माइनस एप्सिलॉन्स और ये सारा पोर्शन 1 प्लस एप्सिलॉन्स, ये वाला सारा। अब इसमें देखिए 1 भी तो आ रहा है, वो सेट के इस सेट में भी 1 है और इसके इसमें भी 1 है, मतलब ये 1 तो एलिमेंट है ना इसमें, मतलब दोनों का जो इंटरसेक्शन करेंगे तो 1 आएगा। 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी नहीं है, इसको मतलब इस 1 को कहेंगे कि वो सेट ए का एडहेरेंट पॉइंट है। अगर सेट ए का एडहेरेंट पॉइंट है तो सिमिलरली अदर पॉइंट के लिए भी चेक कर लेते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि 1 इज़ द एडहेरेंट पॉइंट, सो 1 इज़
adherent point for set A, ऑफ सेट ए कर लें या फॉर सेट ए कर लें। सिमिलरली अगर हम 2 के लिए देखें, 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन करें 2 और इस जो 2 के नेबरहुड के इंटरसेक्ट भी देख करें तो भी 2 कॉमन आएगा और 2 भी सेट का वो हो जाएगा, एडहेरेंट पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली फॉर 3 एंड 4 हम बाकी पॉइंट्स के लिए भी चेक करके देख लें तो वो भी इनके एडहेरेंट पॉइंट्स होंगे। फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि सेट फाइनाइट सेट के जो भी पॉइंट्स होते हैं वो एडहेरेंट पॉइंट होते हैं। ये फाइनाइट सेट के लिए हो गया कि एडहेरेंट पॉइंट के मतलब जो फाइनाइट सेट होगा वो उसके सारे पॉइंट्स ही एडहेरेंट पॉइंट्स होते हैं। फाइनाइट सेट ऑलवेज हैव अ एडहेरेंट पॉइंट। ये बात होगी क्लियर। अब नेक्स्ट इसकी स्टेटमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि वैसे एक इम्पोर्टेंट थ्योरम भी है, थ्योरम की वो स्टेटमेंट क्या है वो लिख लेते हैं कि थ्योरम की स्टेटमेंट, थ्योरम क्या कहता है कि रियल एनालिसिस का एडहेरेंट पॉइंट से रिलेटेड एक थ्योरम है। वो थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ ऐसे कि एवरी पॉइंट, जो भी आप पॉइंट लें, थ्योरम की स्टेटमेंट है कि एवरी पॉइंट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट ए, कोई भी नॉन एम्प्टी आपके पास सेट है उसका जो हर पॉइंट होगा वो एडहेरेंट पॉइंट होगा। जिस तरह हमने अभी यहाँ कहा कि जो कोई भी फाइनाइट सेट है उसका जो हर पॉइंट होगा वो एडहेरेंट पॉइंट होगा, हमने यहाँ प्रूव भी कर दिया। क्योंकि फाइनाइट सेट हो या नॉन एम्प्टी सेट हो उसका जो हर पॉइंट होगा वो एडहेरेंट पॉइंट ही होगा। और इसके एक मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देख लें। नेक्स्ट एग्जांपल के लिए एडहेरेंट पॉइंट की नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि मेरे पास एक कोई सेट है, उस सेट के कुछ लिमिट पॉइंट्स भी होंगे, वो सारे जो लिमिट पॉइंट्स होंगे वो एडहेरेंट पॉइंट ही होंगे। मतलब जो लिमिट पॉइंट्स होते हैं, लिमिट पॉइंट्स इम्प्लाइज करते हैं कि वो एडहेरेंट पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि सेट के हर पॉइंट ही एडहेरेंट पॉइंट होता है तो लिमिट पॉइंट भी एडहेरेंट पॉइंट होता है। तो इसका कन्वर्स देखते हैं कि क्या कोई एडहेरेंट पॉइंट है तो क्या लिमिट पॉइंट हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो सेट के सारे पॉइंट्स तो लिमिट पॉइंट नहीं होते। तो इसी तरह लिमिट पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट, सारे सेट के सारे पॉइंट्स लिमिट पॉइंट्स नहीं हो सकते लेकिन सेट के सारे पॉइंट्स एडहेरेंट पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखें सारे पॉइंट्स तो लिमिट पॉइंट नहीं होते, इसी तरह जो सारे एडहेरेंट पॉइंट्स होंगे वो लिमिट पॉइंट नहीं होंगे। मतलब लिमिट एडहेरेंट पॉइंट कभी भी इम्प्लाई नहीं करेगा, कभी भी इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा कि एडहेरेंट पॉइंट लिमिट पॉइंट बने। वैसे भी इसका हम प्रूफ करके देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल के लिए देखें कि एडहेरेंट पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते। इसकी देखें कि इसकी एग्जांपल के लिए मैं ले लेती हूँ कोई भी सेट नेचुरल नंबर्स ही ले लें जिसके पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, अब इसका हर पॉइंट ही एडहेरेंट पॉइंट है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने जो फाइनाइट सेट लिया था उसके पॉइंट्स भी कुछ इसी तरह थे 1 2 3 एंड 4 अप टू सो ऑन, इस तरह पॉइंट्स थे। अप टू का जो मैंने नेबरहुड लिया के 2 माइनस एप्सिलॉन एंड 2 प्लस एप्सिलॉन करें और उसका इंटरसेक्शन विद सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ करें तो वो 2 आएगा विच इज़ नॉट एम्प्टी। इस मीन 2 इज़ द एडहेरेंट पॉइंट ऑफ दिस सेट। इसके सारे पॉइंट्स ही इसके एडहेरेंट पॉइंट्स होंगे। तो मैंने कहा था कि एडहेरेंट पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होते, एडहेरेंट पॉइंट तो हो गए, इसके सारे पॉइंट्स एडहेरेंट पॉइंट्स हैं। अब इसका जो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते। लिमिट पॉइंट क्या होता है कि मैंने लिमिट पॉइंट की जब कमिंग वीडियो करवाई थी उसमें मैंने कहा था कि जो लिमिट पॉइंट्स होते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं? Collection of all limit points is called the derive set of natural numbers which is empty set। ये यहाँ नहीं बताऊंगी, मैंने जो लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ derive set of natural numbers is empty। तो मतलब अब देखो लिमिट पॉइंट तो नहीं बने लेकिन एडहेरेंट पॉइंट बन गए। इसका मतलब लिमिट पॉइंट एडहेरेंट पॉइंट बन सकते हैं लेकिन एडहेरेंट पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बन सकते। एडहेरेंट पॉइंट इम्प्लाइज नहीं करते कि वो लिमिट पॉइंट्स भी होंगे। अब ये बात भी क्लियर हो गई। अब इसका और एक छोटा सा पॉइंट करते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल जो एडहेरेंट पॉइंट्स होंगे उनको क्या कहेंगे? कलेक्शन ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स, इनका जो कलेक्शन होगा उसका भी तो कोई स्पेसिफिक नेम होगा, तो वो क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स
किसी सेट के तमाम पॉइंट्स एडहेरेंट पॉइंट्स हैं, मतलब वो सारे उसका जो कलेक्शन ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स होगा इसका एक स्पेसिफिक नेम है। तो फॉर एग्जांपल इस सेट का नाम था एन, तो इसके जो कलेक्शन ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स होंगे उसे बार से शो करते हुए उसके बस जो उनका सेट का नाम होता है उस पर बार डाल देते हैं, मतलब इसको बोलते हैं क्लेयर ऑफ। फॉर एग्जांपल कोई सेट ए है और उसके एडहेरेंट पॉइंट्स हैं तो उसे कहेंगे ए कुलेयर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स, इसके और डिनोट किया जाता है। अब ए को ही अगर ए इज इक्वल टू मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लूँ और उसको ए का नाम दूँ तो इसके जो एडहेरेंट पॉइंट्स होंगे वो इस तरह शो किया जाएगा